भ्रात भंगिनी रेखाएं। ये रेखाएं शुक्र पर्वत से निकलती हैं तथा मंगल क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। ये संख्या में जितनी रेखाएं होंगी उसके उतने ही भाई बहन होंगे। ये रेखाएं जितनी अधिक गहरी, स्पष्ट और निर्दोष होती हैं उस व्यक्ति के भाई बहन उतने ही स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल होते हैं। यदि ये रेखाएं कमज़ोर या टूटी हुई हों तो उसके भाई बहनों का स्वास्थ्य भी कमज़ोर समझा जाना चाहिए। इन रेखाओं में जो रेखाएं गहरी और चौड़ी होती हैं वे भाई की सूचक होती हैं तथा पतली रेखाएं बहन की संख्या बताती हैं। इन रेखाओं में से जो रेखा मार्ग में टूटी हुई हो या छिन्न भिन्न हो उस भाई या बहन की मृत्यु उसके जीवन काल में समझनी चाहिए। यदि किसी के हाथ में ये रेखाएं ना हो तो उसे व्यक्ति के कोई भाई या बहन नहीं होता है। मित्र रेखाएं। उंगली के पोरुओं के पर कुछ खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। ये रेखाएं मित्रों की सूचक होती हैं। यदि पोरुओं पर खड़ी रेखाएं ना हों तो समझना चाहिए कि यह व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा इसके जीवन में मित्रों की का सहयोग नहीं के बराबर है। ये रेखाएं जितनी अधिक गहरी, स्पष्ट और निर्दोष होती हैं उसके मित्र उतने ही अधिक विश्वास पात्र तथा समय पड़ने पर काम आने वाले होते हैं। इसके विपरीत यदि ये रेखाएं कमज़ोर हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मित्रों का सहयोग नहीं होता या मित्र उसे जीवन में धोखा देते हैं। उंगलियों के पोरुओं पर आड़ी रेखाएं शत्रुओं की सूचक होती हैं। यदि ये रेखाएं गहरी और स्पष्ट हों तो उसके शत्रु भी मजबूत होंगे। इसके विपरीत यदि ये रेखाएं दुर्बल हों या टूटी हुई हों तो उस व्यक्ति के शत्रु कमज़ोर होंगे तथा शत्रुओं पर वह पूरी तरह से हावी हो सकेगा। यदि तर्जनी उंगली पर खड़ी लकीरें हों तो वे नौकरी करने वाले मित्रों की सूचक होती हैं। इस प्रकार तर्जनी उंगली पर आड़ी लकीरें नौकरी करने वाले शत्रुओं की संख्या बताती हैं। मध्यमा उंगली पर खड़ी लकीरें कलाकार मित्र बनाती हैं तथा आड़ी लकीरें विश्वासघात करने वाले शत्रुओं की सूचक होती हैं। अनामिका उंगली पर खड़ी लकीरें उच्च स्तर के मित्र बताती हैं जबकि आड़ी लकीरें उच्च पदस्थ अधिकारी शत्रु का दिग्दर्शन कराती हैं। कनिष्ठिका उंगली पर खड़ी लकीरें इस बात की सूचक हैं कि उसके मित्र व्यापारी वर्ग से संबंधित होंगे जबकि आड़ी लकीरें उन शत्रुओं की सूचक हैं जो व्यापारी वर्ग से संबंधित होकर धोखा देंगे। यदि खड़ी लकीरें पोरुओं को काट कर आगे बढ़ती हों तो ऐसे मित्र जीवन में धोखा देने का प्रयास करते हैं। इन रेखाओं का अध्ययन सावधानी के साथ करना चाहिए। आकस्मिक रेखाएं। हथेली में ये वे रेखाएं कहलाती हैं जो समय समय पर पैदा होती हैं और अपना प्रभाव दिखाती हैं। जब उससे संबंधित कार्य समाप्त हो जाता है तब ये आकस्मिक रेखाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ये हथेली के किसी भी भाग में या किसी भी पर्वत पर उग सकती हैं या समाप्त हो सकती हैं। ये रेखाएं जिस रेखा के साथ भी आगे बढ़ती हैं उस रेखा के गुणों में वृद्धि करती हैं। इसके विपरीत ये रेखाएं किसी रेखा को काटती हैं तो उस रेखा के गुण में न्यूनता ले आती हैं। सुमन रेखा। हथेली में यह रेखा केतु पर्वत से निकलकर बुध क्षेत्र तक जाती हुई दिखाई देती हैं। यदि यह रेखा स्वास्थ्य रेखा को स्पर्श करती है तो उस व्यक्ति को भयंकर बीमारी भोगनी पड़ती है, परंतु यदि यह रेखा स्वास्थ्य रेखा के समानांतर चलती हो तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि यह रेखा बिना किसी रेखा को काटे हुए बुध पर्वत तक पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति देश का सम्माननीय व्यक्ति होता है तथा कूटनीतिक क्षेत्र में वह अत्यंत उच्च पद प्राप्त करता है। यदि यह रेखा जंजीरदार हो
तो उसे परिवार का सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार यदि यह रेखा लहरदार हो तो वह पीलिए के रोग से पीड़ित रहता है। यदि यह रेखा अंत में 2 भागों में बढ़ जाती है तो वह व्यक्ति नपुंसक होता है। यदि इस रेखा का एक सिरा शुक्र पर्वत पर पहुँचता हो तो वह व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा कामी तथा भोगी होता है। मणिबंध रेखाएं। कलाई पर 3 आड़ी रेखाएं मणिबंध रेखाएं कहलाती हैं। कुछ लोगों के हाथों में 2 मणिबंध रेखाएं होती हैं तो कुछ के हाथों में 4 मणिबंध रेखाएं भी देखी गई हैं। यह रेखाएं स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की सूचक होती हैं। मणिबंध से यदि कोई रेखा निकलकर ऊपर की ओर जाती हो तो उसकी मनोकामनाएं उसके जीवन में ही पूरी हो जाती हैं। यदि मणिबंध से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही हो तो वह जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि कलाई पर 4 मणिबंध रेखाएं हों तो उसकी पूर्ण आयु 100 वर्ष होती है। जिसके हाथ में 3 मणिबंध रेखाएं होती हैं उसकी आयु 75 वर्ष, 2 रेखाएं होने पर 50 वर्ष तथा 1 मणिबंध रेखा होने पर उसकी आयु 25 वर्ष होती है। यदि मणिबंध रेखाएं टूटी हुई या छिन्न भिन्न हों तो उस व्यक्ति के जीवन में बराबर बाधाएं आती रहती हैं। इसके विपरीत ये रेखाएं निर्दोष तथा स्पष्ट हों तो उसका प्रबल भाग्योदय होता है। यदि मणिबंध रेखा जंजीरदार हो तो उसके जीवन में बराबर बाधाएं आती रहती हैं। इस पर यव का चिन्ह सौभाग्य सूचक है। यदि बिंदु हो तो उसे जीवन में पेट से संबंधित रोग भोगने पड़ते हैं। यदि मणिबंध रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो उससे जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जंजीर के समान मणिबंध रेखा दुर्भाग्य की सूचक कहलाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।